ऑडियंस पे आ चुके हमारे पास, ये लोग भी बैठे, इनके मुंह भी है, इनके सवाल भी है। पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं अगर थोड़ी और देर में होता आप यहाँ लेटे हुए होते सर, इस तरह से आप रिलैक्स हुए हो। क्या नाम है सर? मेरा नाम कदीर शाह है, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट अरनाई तहसील शारक से है। अरे वाह वाह। मेरा क्वेश्चन अहमद वसीम से कल ही है। नंबर नहीं बताया आप। सवाल मेरा क्वेश्चन अहमद वसीम से ये है कि क्रिकेट के अंदर दो टाइप्स बॉलर होते हैं, एक होता है फास्ट बॉलर, एक होता है स्पिन बॉलर। अब जो फास्ट बॉलर है उसके लिए नेचुरल एबिलिटी होनी चाहिए, वो तो समझ आता है, लेकिन ये जो स्पिन बॉलर है इसके लिए क्या होना चाहिए, इसका समझ नहीं आ रहा। अब इफ्तिखार अगर 10 ओवर कर सकता है तो फखर जमान क्यों नहीं कर सकता? इसके लिए उंगलियों का होना या कुछ क्या नेचुरल एबिलिटी होनी चाहिए? अच्छा सवाल है। फास्ट बॉलर को तो जिस्म चाहिए, प्रोटीन चाहिए, बाजू चाहिए, स्पिनर को क्या चाहिए? जब आप छोटी एज से बड़े होते हैं तो वो आपका सारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर अभी मैं फास्ट बॉलिंग करना चाहूँ, मैं आमिर की तरह, रज़ाक भाई की तरह नहीं कर सकता, क्योंकि जो बचपन से आप जो चीज़ सीखते हैं, और स्पिन एक आर्ट है, स्पिन भी एक आर्ट है, फ्लाइट वेरिएशन करना, स्पिन करना, रिसीव करना, तो ये ईयर्स लगते हैं आपको आने में। तो वो कहते हैं जितना लेट स्पिनर आता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो रेपिटेशन जितनी होती रहती हैं स्पिनर की प्रैक्टिस में, मैचेस में, उतना वो सीखता है। तो इसलिए आम बंदा स्पिन नहीं करा सकता, ना आम बंदा फास्ट बॉलिंग करा सकता है। वो हर किसी की अपनी अपनी जो है ना स्किल सेट है, और एक एरिया सेट है कि ये फास्ट बॉलर है, ये मीडियम पेसर है, ये स्पिनर है। इस बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर दिया। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, सरकारी मुलाजिम और लाहौर से ही हूँ। वेरी नाइस। मैं रज़ाक भाई से पूछना चाहूँगा कि आप वाला जो क्रिकेट का सुनहरी दौर था वो कैसे वापस आ सकता है? इसके बाद चंद जुमले में इस प्रोग्राम के लिए कहना चाहता हूँ। बताओ सर, पहले जुमले दे दें। आपको थोड़ी सी सखील उर्दू बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कर लेंगे सर, हमारी जुबान है। जी, मोज़े हाज़रीन और नाज़रीन, यूँ तो हर रोज़ सुबह की दुल्हन के आर्ज़े रंगी पर रंगे शफ़क़ कयां होता है, लेकिन हर सहर एक जैसी नहीं होती। क्या बात। यूँ तो हर रोज़ लैला शब जुल्फ़े रसा खोलती है, और हर शब चाँद की नरमो गुदास चांदनी दिलों को मसहूर करती है, लेकिन चंद लम्हे, चंद पल और चंद घड़ियाँ इतनी अपनी होती हैं जिन्हें इंसान कभी फरामोश नहीं कर पाता। और आज का दिन जो ताबिश भाई के इस प्रोग्राम की खुशियों से मिलकर तरतीब पाया, यकीनन हम सब के लिए एक यादगार दिन रहेगा। शुक्रिया। अब रज़ाक भाई जवाब सर ने तकरीबन मेरा सहरा पढ़ दिया आज। रज़ाक भाई, देखिए दौर कब आएगा? एक वक्त था कि आपको याद होगा, काली आंधी बड़ी मशहूर थी वेस्ट इंडीज़ की टीम, और उस वक्त पिचेस भी ऐसी नहीं होती थी, इतना डेवलपमेंट नहीं थी क्रिकेट में। और 96 के बाद ये सारी जो क्रिकेट ना चेंज हुई है। उस वक्त फास्टेस्ट बॉलर जो था 92 माइल्स का था, तो जैसे माइकल मार्शर थे, इमरान खान भी 92 पे करते थे बॉल। तो उसके बाद फिर वसीम अकरम आ गए, और फिर शोएब अख्तर आ गए, वकार यूनुस आ गए, और मैग्रा जैसे बॉलर भी आ गए। वो क्रिकेट ना बदलती गई है, वो वक्त वापस नहीं आ सकता, ये चलता ही रहना। अभी 10 साल के बाद पता नहीं पाकिस्तान की टीम या क्रिकेट कहाँ पे होगी। बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे कोई हो सकता है अभी 400 स्कोर बड़े नाम से हो जाता, उस वक्त 220 स्कोर बड़ा होता था। तो ये काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, अब ये और बदलेगी चीज़ें। अच्छा रज़ाक भाई, बदलने को आप बदलना कह रहे हैं, अच्छी या बुरी? ये अच्छी है चीज़। क्रिकेट अब टफ हो गई है, उस वक्त इतनी क्रिकेट टफ नहीं थी। खुदा की कसम, कल आप ये बात कर रहे थे कि पुराने ज़माने की क्रिकेट बड़ी टफ थी। देखिए बात यह है कि अभी आप कह रहे थे रज़ाक भाई, अल्लाह की कसम आप कह रहे थे। नहीं, किसी और 96 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी, 96 के बाद टफ हुई जब आप आ गए। जी जी, आपने मुश्किल कर दी क्रिकेट। मुश्किल मैंने नहीं कर दी चाचा जी। नेक्स्ट, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या नाम रखते हैं? अली इफ्तिखार। अली भाई, क्या सवाल पूछे? मेरा सवाल तीनों क्रिकेटर से है कि जो DRS टेक्नोलॉजी है, इसका जो यूज़ है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, और इन एक्चुअल भी हम देखते हैं कि जो बॉल जब पिच होती है और जो टेक्नोलॉजी में दिखाई जाती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें फील होता है। तो वाकयातन ये इसमें मैनिपुलेशन होती है या ये ऐसी क्रिटिसिज्म हो? आमिर भाई आपसे पूछूंगा, ये इस वर्ल्ड कप में काफी क्रिटिसिज्म हुआ है DRS पे। ये तो नहीं मुझे पता कि उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है कि नहीं, ऑन द मोमेंट उसको चेंज करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ये मुझे पता है कि 100% राइट नहीं है। वो तो है, ये उन्होंने खुद भी कहा है, जिन्होंने ये चीज, इसीलिए अंपायर्स कॉल भी इसमें रखी हुई है कि उसकी एरर को कवर करना। ये श्योरिटी नहीं है कि 100% ऐसा ही हुआ। हाँ जी, डेफिनेटली जब इंडिया के साथ मैच होता है तो वहाँ पे पंखा लगा होता है,
तो वो बॉल वहां पे ना मूव कर जाता है पंखे की वजह से। हाँ, ऑल्टरनेट मेथड तो कुछ नहीं हो सकता, डीआरएस ही इज द मेथड, या तो फिर मैनुअल पे चले जाएं वापस अंपायर के उस पे। अंपायर्स की गलतियों से तो बेहतर ही है सर, डीआरएस की गलतियां कम होती हैं। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अहमद जफर। अहमद भाई सवाल लाएं। सर मेरा सवाल मोहम्मद आमिर से है कि जब विराट कोहली सेंचुरी करते हैं तो ये ट्वीट कर देते हैं, और जब बाबर आजम करते हैं ट्वीट नहीं करते, तो क्या आप बाबर आजम को किंग नहीं मानते? इसकी मेरा क्या फेवरेट वजह? है विराट जी, सिंपल। ट्वीट क्यों नहीं करते फिर मेरी आप? 2017 की ट्वीट्स निकाल लो, मैं तब भी करता हूँ, मेरा फेवरेट है। ठीक, हाँ भाई। जैसे होता है मेसी अगर स्कोर करता है तो कुछ लोग करते हैं, अब ये तो नहीं कि आपने उस पे किया उस पे नहीं किया। रजाक भाई आप करते हैं जब बाबर ट्वीट करता है, सेंचुरी करता है? नहीं, नेवर। आप भी नहीं करते? कभी भी नहीं, किसी पे भी नहीं किया। आपने कभी ट्वीट ही नहीं की? ना। वेरी, अपना बेटा करेगा तो कर देना भाई, खुदा के वास्ते। अगला, आप भी कुछ कहना चाहते? नहीं, आप ट्वीट भी नहीं करना चाहते? ये देखो यार, मैं इसका जवाब दे दूं। हल्का सा दे दे। देखो, फैंस होते हैं नो डाउट, हम यहाँ पे ना क्रिटिसाइज नहीं करते, हम उसको टेक्निकल पॉइंट बताते हैं। इसका ये मतलब नहीं हम नफरत करते हैं, प्यार करते हैं। तो अगर हम किसी के बारे में कुछ भी लिखें तो नफरत की वजह से नहीं लिखते। क्रिटिसिज्म या उसको सही करने की कोशिश हम पे भी होती है, हम भी जब खेलते हैं। ऑफ कोर्स। तो हम फैन नहीं हैं। फैन एक अच्छी चीज़ है, हम अंधेधुन फैन नहीं, हम क्रिकेट की फैक्ट्स की बात करते हैं। इसीलिए कभी जेलस नहीं होना चाहिए अगर बाबर की ट्वीट कोई कर रहा है या विराट की कर रहा है, वो पर्सनल हर किसी का डिसीजन है, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा। इमाद थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा लड़के का सवाल, सही है? बैठ जाओ बेटा। अच्छा एक सेकंड, आपका ही नहीं, सेकंड एक रिफ्रेश करूंगा तीनों के लिए। बाबर एक क्रिकेटर भी हैं मगर हमारे मुल्क के कप्तान भी हैं। किसी क्रिकेटर के सेंचुरी करने पे ट्वीट ना करें, मगर पाकिस्तानी टीम का कप्तान अगर कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना ऐसा कोई बुराई नहीं। बिल्कुल, बाबर मैच विनिंग इनिंग्स खेले तो और हम देखें, ट्वीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे लाइव बोलना ज्यादा जरूरी है। तो हम तो हर मैच में ही कहते हैं बाबर 100 करे, अल्लाह करे, बाबर दुआ 100 करते करे। हैं। इससे ये ट्वीट से बढ़ के चीज है कि हम लाइव बोल रहे हैं यार बाबर 100 वेरी नाइस। अगला कौन है भैया? दूसरा फखर का आज हम बात कर रहे हैं, जो न्यूजीलैंड के साथ उसने इनिंग, हम नहीं कर रहे, पूरा पाकिस्तान नहीं कर कर रहा है। आपने ट्वीट भी क्योंकि वो सबको पता था कि वो मैच विनिंग इनिंग थी, सही बात। तभी सब रे फखर कर रहे हैं। जब वो मैच विनिंग खेलेगा मैं पहले ट्वीट करूंगा कि बाबर ने आज 100 किया, मैच विनिंग वाला किया। सही, वेरी। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाईजान सर। बैग लटकाए हुए भाग कर आए। क्या सर। सवाल, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अली शौकत है अली और शौकत। मेरा सवाल मोहम्मद अमर भाई से है। जी जी, अमर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ताड़ियां फकियां वेग गई नहीं है, ये नहीं बिकी। अभी 3 है, आप लोग चाहिए तो बताएं। ओके ओके, सवाल बता दे बेटा, ताल्लुकात बाद में बढ़ा लेना। अमर भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि आप माशाल्लाह बहुत मासूम दिखते हैं, तो आपकी रमीज राजा के खिलाफ, मतलब रमीज राजा आपके खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं? उनसे पूछे। नहीं, आपको तो हाउ ना होगी ना। हाउ नाउ है आपको या नो हाउ, कुछ भी? आई डोंट नो, वो क्यों, कुछ कभी कोई ऐसी कोई लड़ाई शड़ाई कोई ऐसी नहीं, उनका जो स्टांस है यार, उनका अपना स्टांस है, मैं क्या ठीक करूं? है, बेटा उनसे पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वेरी गुड। ये सही है भाई। भाईजान कुछ नहीं करते या हो नहीं पाता? नहीं, कंटेंट क्रिएटर। बोलो अपने शो में रखना, कुछ नहीं करते। ये भी नहीं करते। ताबिश भाई आपका ही भाई हूँ मैं। हाँ मेरे ही भाई हो, लेकिन मैं तंदुरुस्त हूँ। आप चलो सवाल। ठीक है, सवाल मेरा क्वेश्चन जो है अमर भाई से है कि जो हमारी टीम में डर्टी पॉलिटिक्स होती है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो डर्टी पॉलिटिक्स है मुल्क में हो या टीम में हो वो बर्बाद कर देती है। यार मेरा हमेशा से पॉलिटिक्स का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा हमेशा से एक स्टांस रहा है कि जो कम्युनिकेशन गैप है ना बिटवीन प्लेयर्स, मैनेजमेंट एंड द क्रिकेट बोर्ड, वो नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। अगर आप प्लेयर को एक क्लियर प्लान देते हो, उससे क्लियर बात करते हैं, तो आई थिंक चीज़ें ईजी हो जाती हैं, बजाय कि एक प्लेयर घर बैठा हुआ है, उसको पता नहीं है कि वो ड्रॉप क्यों हुआ है या टीम में आया क्यों है। तो ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। अच्छा भाई, आमिर और इमाद और रजाक भाई तीनों से पूछूंगा, जो वर्ल्ड कप में यूनिट खेल रहे हैं, रिगार्डलेस कि उस यूनिट की सिलेक्शन पे क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, मगर दैट यूनिट लुक्स लाइक अ यूनिट, इसमें लगता है आपको इसमें भी पॉलिटिक्स होगी या ये पॉलिटिक्स फ्री यूनिट है? नो आइडिया। आपको कोई आइडिया नहीं? हाँ भाई आमिर भाई, आई हैव नो आइडिया। आपको भी आइडिया?
रजाक भाई, आपने तो बहुत खतरनाक माहौल भी देखा हुआ है, ड्रेसिंग रूम का, बल्ले चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो माहौल भी देखा हुआ है। आपको क्या लगता है उस माहौल से बेहतर माहौल है इस ड्रेसिंग रूम का? बेहतर है। दरअसल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर एक दूसरे को काटने को होता है सारे, और परफॉर्मेंस अच्छी हो सारी चीज़ें ठीक होती है। ये भी ठीक है, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बंदा सेटिस्फाइड है, कौम सेटिस्फाइड है तो सब। खवातीन हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा।